नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अर्ध अनुबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अर्ध अनुबंध क्या होता है। ये टॉपिक बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का है, उसमें से लिया गया है कि आखिरकार अनुबंध अर्थात अर्ध अनुबंध क्या है। तो एक बार समझ लेंगे। इसको मैं सामान्य भाषा में आपको बोलकर बता देता हूं कि अर्ध अनुबंध क्या होता है। कोई भी ऐसा अनुबंध जो सामान्य व्यक्तियों पर थोपा जाता हो, अर्थात एक हमने पहले पढ़ा है कि किसी भी अनुबंध को करने के लिए दो पक्षकारों का होना जरूरी है। जब दो पक्षकार होंगे अर्थात पक्षकार एक तो ए और एक बी, जब ये दो पक्षकार होंगे तथा ये अपने वचनों का दायित्व का आदान प्रदान करेंगे तब जाके अनुबंध बनता है। परंतु अर्ध अनुबंध के अंतर्गत वचनों का आदान प्रदान नहीं होता, सहमति नहीं ली जाती। अर्थात ये जो कानून होता है, भारत का जो कानून होता है, वो भारत का कानून इस अनुबंध को सामान्य व्यक्ति या व्यक्ति जो होता है, उत्तरदायी व्यक्ति जो होता है, उस पर थोप देता है, उस पर लागू कर देता है। कैसे करते हैं विद्यार्थी, एक बार देखना। जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो रोड पर और यहां पर लाल लाइट लगी हुई है, रेड लाइट है, आपको यहां पर रुकना था, परंतु आप वहां नहीं रुकते हो और सीधे निकल जाते हो। तो यहां पर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है और आपसे राशि जो हट जाने की राशि होती है वो वसूल करता है। तो आपकी इच्छा थी कि उस ट्रैफिक हवलदार से अनुबंध करने की? नहीं थी। लेकिन आपकी इच्छा न होते हुए भी एक सामान्य व्यक्ति को वो अनुबंध पूरा करना होता है, क्योंकि उसने गलती की है वहां पर। तो ये अनुबंध होता है अर्ध अनुबंध। एक ऐसे अनुबंध होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, जो गलती करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका दायित्व बनता है कि अपने कार्य करने का, उनको पूर्ण करने का, निष्पादन करने का, उन पर अगर वो नहीं करते तो थोप दिया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरी चीज ये है कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है ये काम। एक तो होता है व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप कोई कार्य कर रहा हो या अनुबंध कर रहा हो, और दूसरा होता है व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध जाके अनुबंध करना। जैसे देख लेंगे, क्या आपकी यहां पर इच्छा थी क्या कि आप ट्रैफिक पुलिस वाले से अनुबंध करो और आप उसे पैसे दो? हमारी कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें अनुबंध पूर्ण करना होता है। अगर सामान्य अनुबंध होता तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक व्यक्ति एक पेन लेने के लिए जाता है, दुकानदार से वो पेन लेता है, तो अर्थात ये व्यक्ति जो है जिसे पेन खरीदने जा रहा है, तो इसकी इच्छा है पेन लेने की और इसकी इच्छा है पेन को देने की और उससे पैसे लेने की। तो यहां पर दोनों की इच्छा से कार्य हो रहा है। लेकिन यहां पर अर्ध अनुबंध में क्या होगा, व्यक्ति की जो इच्छा होगी वो कार्य इच्छा से नहीं होगा और ये कार्य जो होगा व्यक्ति पर थोप दिया जाता है। अर्थात ऐसा अनुबंध जो व्यक्ति अगर नहीं चाहता है, उस अनुबंध को करना नहीं चाहता है, तो भी कानून द्वारा उस अनुबंध को उन व्यक्ति पर थोप देंगे, लागू कर देंगे। तो ऐसे अनुबंध जो होंगे वो अर्ध अनुबंध कहलाते हैं, जो तुमने मोटे मोटे रूप में पढ़ा है। अब तो डीपली चलते हैं कि अर्ध अनुबंध में क्या क्या सम्मिलित होता है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखेंगे विद्यार्थियों की विशेषता अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता होगी, इसकी पहली विशेषता है कानून द्वारा थोपना, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अर्ध अनुबंध जो होता है वो कानून के द्वारा थोपा जाता है। सामान्य पुलिस वाले हम पे थोप देते हैं, सरकार जो कानून बनाती है वो भी थोप देते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो भी इन पे कानून थोप देते हैं। हमारी इच्छा नहीं होती है, फिर भी वो काम करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार का अनुबंध जो एक अनुबंध बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो वो अनुबंध कहलाता है
अर्ध अनुबंध, तो पहला था इसका कानून द्वारा थोपना, इसका दूसरा विद्यार्थियों सृजन कानून द्वारा। आपकी इच्छा से इसका सृजन, सृजन का मतलब होता है जन्म होना या बनना, तो आपकी इच्छा से इसका जन्म नहीं हो रहा है। इस अनुबंध का अर्ध अनुबंध का जन्म हो रहा है, वो सर्जन जो है वो कानून के अनुसार हो रहा है, अर्थात कानून के द्वारा उसका जन्म हो रहा है। अगर मैं किसी व्यक्ति से गाड़ी खरीदने जाता हूं, उससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो मेरे द्वारा अनुबंध का जन्म हो रहा है। लेकिन अर्ध अनुबंध है ना, आपकी इच्छा पर, व्यक्ति की इच्छा पर जन्म नहीं हो रहा है। इसका सृजन या जन्म जो हो रहा है, ये जो अर्ध अनुबंध बन रहा है वो कानून के द्वारा बन रहा है। तो कौन सा व्यक्ति चाहता है कि मैं ट्रैफिक पुलिस वाले को पैसे न दूं और ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ दूं और आगे निकल जाऊं? ऐसा सभी व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन वो आपको करने नहीं देंगे। आपको फाइन भरना पड़ेगा। आप नहीं चाहते फाइन भरना, तो भी आपको फाइन भरना पड़ेगा। वहां पर कानून ने पे थोप रखा है कि अगर आप रोड के नियमों का उल्लंघन करते हो तो आपको हर्जाने की राशि वहां पर देनी होगी। इसका जन्म कानून के द्वारा होगा। तीसरा है इच्छा के विरुद्ध। जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा है कि सामान्यतः व्यक्तियों की सामान्य अनुबंध की बात करें तो व्यक्ति की इच्छा होती है वो अनुबंध करे सामान्य अनुबंध में, परंतु अर्ध अनुबंध में व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी तो भी उसको अनुबंध करना पड़ेगा। इच्छा के विरुद्ध जाके भी अनुबंध करना पड़ेगा। अगला है वचन कारण नहीं। अब दो सामान्य अनुबंध में हम क्या देखते हैं कि दो पक्षकार आपस में वचनों का आदान प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति वचन को पूरा करने के लिए कहता है तो दूसरा व्यक्ति उसको वचन देता है, तो वचनों से अनुबंध का निर्माण हो रहा है, जन्म हो रहा है। परंतु यहाँ पर अर्ध अनुबंध में किसी प्रकार का कोई वचन नहीं होता है। इसका अनुबंध का जो निर्माण होगा, अर्ध अनुबंध का निर्माण होगा, वो कानून के नियमों के अकॉर्डिंग होगा। आप चाहे वचन दो या नहीं दो, आप किसी व्यक्ति से बात करो या नहीं करो, कानून को ठीक लगता है कि इस प्रकार का एक अनुबंध होना चाहिए, इस प्रकार का एक नियम होना चाहिए जिसका पालन सभी व्यक्ति समान रूप से करें, तो उन पे थोप सकता है, उन पे लागू कर सकता है। तो इस प्रकार का अनुबंध जो होगा उसमें वचनों की आवश्यकता नहीं होगी। तो सामान्य रूप से सरकार को लोकहित में जो अच्छा लगता है, कानून को जो लोकहित में अच्छा लगता है, वही कार्य वो कर देते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की क्षमता के अनुसार ही उस पर वो अनुबंध लागू होता है। अर्थात एक व्यक्ति अगर ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ रहा है और उससे 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूल नहीं, 1 लाख रुपए जुर्माना से वसूल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं थी देने की। तो उसका जुर्माना एक सामान्य रखा गया है ताकि व्यक्ति भर सके। तो ये सिद्धांत जो होगा अर्ध अनुबंध का, वो समता के सिद्धांत पे लागू होगा। जितनी व्यक्ति की क्षमता होगी उसके अकॉर्डिंग वो अनुबंध उन पे लागू होगा। तीसरा है व्यक्तिलक्षी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों, व्यक्तिलक्षी। अर्थात अगर मैं गलती कर रहा हूं तो उसका हर्जाना, वो जो कानून है, जो अनुबंध जो है, वो केवल मुझ पे लागू होगा। तो मैं गलती करूंगा तो मेरे पे लागू होगा ना। क्या मैं गलती करूंगा तो क्या पूरे लोग पर, पूरे संसार पर ये नियम थोड़ी लागू होगा, पूरे भारत पे लागू होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा ना। तो ये व्यक्तिलक्षी है, अर्थात जो व्यक्ति गलती करता है ये अनुबंध उसी पर थोप दिया जाता है। अगर मैं कोई अपराध कर रहा हूं तो मैं जेल में जाऊंगा, मैं अपराधी हूं, मेरे पे केस चलेगा, किसी अन्य व्यक्तियों पे केस नहीं चलेगा। तो ये जो अनुबंध होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों? व्यक्तिलक्षी होगा। सबके लिए समान रूप से होगा, परंतु जो व्यक्ति गलती करेगा उसी पर लागू होगा। आगे देखते हैं सामान्य उपचार उपलब्ध। तो ये अर्ध अनुबंध जो होता है इसमें जो उपचार होंगे, अर्थात अगर हम सामान्य अनुबंध को भंग कर देते हैं, अगर हम सामान्य अनुबंध को भंग कर देते हैं तो इससे क्या होगा? अगर आप सामान्य अनुबंध को भंग कर देते हो तो अनुबंध भंग की आपको सारी कार्रवाई पूर्ण करनी पड़ेगी जो सामान्य न्यायालय में चलती है। उसी प्रकार से अगर ये अनुबंध, अगर अर्ध अनुबंध अगर भंग हो जाता है तो इसके जो पीड़ित पक्षकार जो होते हैं, उससे पीड़ित पक्षकारों को वही उपचार मिलेंगे
जो एक सामान्य अनुबंध की दशा में एक सामान्य व्यक्तियों को या पीड़ित पक्षकार को मिलते थे, वो तो वही उपचार यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखेंगे सामान्य अनुबंध और अर्ध अनुबंध अलग है, परंतु दोनों के उपचार सेम है। जो उपचार सामान्य अनुबंध में होंगे ना, उपलब्ध होंगे, वो के वही उपचार अर्ध अनुबंध में उपलब्ध होंगे। क्योंकि सामान्य अनुबंध में बहुत सारा अंतर पाया जाता है। कौन से अंतर? कि सामान्य अनुबंध व्यक्ति की इच्छा पर किया जाता है, ये व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है। अर्ध अनुबंध जो है व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे जहां पर अर्ध अनुबंध और सामान्य अनुबंध दोनों में अंतर पाया जाता है। परंतु अगर हम उपचार की बात करें, अर्थात उपचार उसे मिलता है जो पीड़ित पक्षकार होता है, अर्थात जिसके साथ गलत हुआ हो उसको उपचार प्राप्त होता है। तो वो जो उपचार प्राप्त होगा वो सामान्य अनुबंध की तरह ही पीड़ित पक्षकार को उपचार प्राप्त होने वाला है। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक था अर्ध अनुबंध। इसके बारे में हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है, बाकी की थ्योरी आपके पास पुस्तक है, उनमें से आप पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।